अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। आलू गोश्त ऐसी डिश है जो कि तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और सबको पसंद होती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए 700 ग्राम गोश्त बीफ का लिया है। इसको उबाला है मैंने। एक 700 ग्राम के मैंने आलू लिए हैं, इसको बारीक छील लिए, इसका छिलका उतार के। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। 2 टमाटर लिए हैं मैंने। सूखा धनिया है तकरीबन बड़ा चम्मच मैंने लिए है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप दही लिया है मैंने। और कश्मीरी लाल मिर्च ली 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जैसे कि लौंग 4 से 5 लिए, बड़ी इलायची लिए 3, दालचीनी 2 पीस लिए, हरी इलायची 2 अदद लिए, तेज़पत्ता 2 पत्ते लिए, और काली मिर्च तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च लिए मैंने। अब एक पतीले में मैंने आधा कप ऑयल डाला है, उसमें खड़े मसाले मैंने 1 मिनट के लिए भून लेने, उसके साथ ही मैंने प्याज भी डाल देना है। तो इसको अच्छी तरह तेज़ फ्लेम पे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं भूनेंगे, वरना जो हमारे सालन का जायका है वो अच्छा नहीं आता। तो जब ये इसका कलर रेड हो जाए, ब्राउन हो जाए लाइट, तो जो लाल मिर्च है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट है, वो सारे मसाले हमने एक साथ ही डाल देने। अलग अलग नहीं डालने, क्योंकि वो फिर जायका अलग अलग सा हो जाता है। तो ये मसाले एक साथ डालेंगे तो एक साथ ही टाइम भी हमारा बच जाता है, और हमारे जो मसाले वो भी अच्छे हम भून लेते हैं। टमाटर मैंने बारीक पीस लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि शोरबे में फिर साबित टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो मैंने पीस लिए। और जो 1 कप दही लिया है, इसको भी अच्छी तरह पैन करके इसका पानी खुश होने तक भून लेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक लिए, आधा चम्मच मैंने गोश्त उबालते हुए डाल दिया था, आधा चम्मच मैंने इस स्टेज पे डाल दिए, तो तकरीबन 1 चम्मच का हिसाब बनेगा। अभी जो मैंने वो गोश्त लिया था उबला हुआ, इसको अभी इस मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह अब इसको भी भून लेंगे। अब इसको इतना भूनना है कि ये जो अभी वाइट गोश्त है इसको रेडिश सा हो जाए। ये देखें अभी जो वाइट है ना, 10 से 12 मिनट इसको भून लेते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जितना अच्छी भुनाई हम सालन की करेंगे, हमारे सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है और सालन भी मज़ेदार बनता है। तो अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। अभी हमने आलू शामिल नहीं करने, थोड़ा सा इसको भून लेना है अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है गोश्त छोड़ दे, अलग हो जाए ऑयल इसका। तब हमने फिर आलू इसमें शामिल कर देने। ये देखिए हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह भून लिया हमने इसको, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमने जो कच्चे आलू लिए हैं अभी इसमें डाल देने हैं। अभी इसको भी अच्छी तरह भून लेना है हमने। इतना भूनना है कि जो आलू है इसका कलर येलो सा हो जाए। वाइट आलू जो है ना सालन में मज़े का नहीं लगता, तो इसको अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका कलर भी येलो हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमने आलू को भून लिया और मसाला ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो हमने जो यखनी निकाली थी वो हमने अभी इसी पतीले में डाल देनी है। तो जितनी आपको शोरबे की वो क्वांटिटी चाहिए उतनी आपने यखनी डाल देनी है। तो हमारा आलू अच्छी तरह पक चुका है, तो मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिए वो इसके ऊपर डाल दिए। इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है गरम मसाले से। वो हमने सबसे आखिर में डालने। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमारा माशाल्लाह मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। माशाल्लाह देखिए हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।